अरे बहू, अभी अभी तो तुम शादी करके आई हो और तुम ये क्या कपड़े पहन ली हो? तुम्हारे लिए तो मैंने सलमा सितारा वाली साड़ी निकाल के रखी थी। अरे मम्मी जी, मेरे से साड़ी नहीं पहना जाएगा, और वो भी भारी साड़ियाँ मैं नहीं पहन पाऊंगी। इन कपड़ों में भी क्या ही बुराई है। अरे बहू, तुमने ये क्या कपड़े पहने हैं? ना तो ये साड़ी लग रहा है, ना ये तो ये सूट लग रहा है। तुम एकदम जोकर लग रही हो, जोकर। जिठानी जी, आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आप इस घर की इज्जत हैं, इसलिए आपको ठीक से कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है देवरानी जी और माँ जी, मेरा आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों सुबह कितने बजे उठती हैं? भाई हम तो सुबह 5 बजे उठते हैं। इतनी सुबह जल्दी इसलिए उठते हैं क्योंकि हम पहले नहाते हैं, तैयार होते हैं, फिर चूल्हा जलाते हैं, तब जाकर कहीं खाना मिलता है। यही तो, आप देखिए, साड़ी के लिए मैचिंग पेटीकोट चाहिए, मैचिंग ब्लाउज चाहिए और मैचिंग का फॉल भी चाहिए। सुबह सुबह कैसी बात कर रही हो बहू? अब जिस रंग की साड़ी होगी उसी रंग का मैचिंग सामान भी तो आएगा। यही तो माँ जी, उसी वजह से कई खर्चे होंगे, फिर साड़ी को प्रेस करना होगा, 4 कपड़े पहनने होंगे, फिर वह 4 कपड़े धोने होंगे। जेठानी जी, आप कहना क्या चाहती हो? रानी जी, जो कपड़े मैंने पहने हैं वो रेडी टू वियर हैं, मतलब कि इन्हें खरीदो और डायरेक्ट पहन लो। ना कोई मैचिंग, ना कोई सिलाई, ना कोई ज़्यादा खर्चा। बस 5 मिनट में नहा के आओ और 5 मिनट में तैयार हो जाओ। हाँ, तुम तो बहुत समझदार हो। यह कपड़ा हमारे लिए भी मंगवा देना, हम भी फिर तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ठीक है बहू, तुम किचन में आओ, हम लोग चलते हैं। आज तो मैंने जैसे तैसे करके अपना आलस छुपा लिया, बहाना बनाकर। देखो आगे क्या होता है। जी बातों बातों में तो हम लोग भूल ही गए, हलवा और खाना बनाना है। आप फटाफट दोनों चीजें बना दीजिए। देवरानी जी, आप जाकर बैठें, खाने का इंतजाम मैं कर लेती हूँ। हाँ हाँ जेठानी जी, थोड़ा जल्दी करिएगा ताकि किसी को लेट ना हो जाए। हे भगवान, क्या है ये आफत, इतनी जल्दी तो मुझसे कुछ नहीं होगा। लगता है मुझे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत टेस्टी है और एकदम गरम भी है। अरे बहू, तुमने इतनी जल्दी और इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, मेरा मन ही खुश हो गया। जेठानी जी, खाना तो बहुत गरम था, यह कैसे हुआ? इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बनाया? मुझे ना ऑनलाइन खाना मंगवाने पर डिस्काउंट मिल रहा था और सबको लेट भी हो रहा था। मैंने ऑनलाइन खाना मंगवा लिया, खाना गर्म था तो तुरंत परोस भी दिया। जेठानी जी, इस तरह हम रोज रोज का बाहर का खाना खाएंगे तो हमारा पेट तो खराब हो जाएगा। बाहर का खाना हेल्दी थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं देवरानी जी, यह खाना अच्छे ढाबे से मंगवाया था मैंने, इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। हाँ ठीक है बहू, तुमने आज तो खिला दिया, पर अब बाहर का खाना मत मंगवाना, जो भी हो घर पे ही बनाना। अरे ये मैं कहाँ फंस गई, इतना काम कैसे करूँगी मैं? कोई ना कोई बहाना या आइडिया तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। जेठानी जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ये कुछ कपड़े पड़े हैं, इन्हें आप धो लीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल देवरानी जी, बताओ कहाँ धोने हैं? कहाँ धोने का क्या मतलब है जेठानी जी? बाहर नल लगा है, उसी के नीचे हाथ से धो दीजिए। इतने सारे कपड़े, घर में इतने लोग भी नहीं हैं जितने कपड़े धोने में पड़े हैं। इतने कपड़े धोने में तो मेरी जान की आफत आ जाएगी। कुछ सोच सोनम, कुछ सोच। क्या हुआ कि सोच में पड़ गई जेठानी जी? कुछ भी नहीं, अब आप जाकर आराम करो देवरानी जी, मैं सब धो लूंगी। ठीक है जेठानी जी। ये सारे कपड़े मैं ड्राई क्लीन में दे देती हूँ, वहीं से धुलवा लेती हूँ। सोनम बहू, इधर आना। जी माँ जी, क्या हुआ? तुझे कपड़े धोने नहीं आते, तूने कपड़े क्यों धोए? तूने मेरी इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी। मैं तो पहले ही कहती थी इसे घर में नहीं लाना चाहिए था। मॉडर्न के चक्कर में पूरे घर को तहस नहस कर रखा है इसने। अरे मुझसे नहीं, ड्राई क्लीन वालों से खराब हुई है, मैंने नहीं धोए कपड़े। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे इस मॉडर्न बहू से। काम चोरी के चक्कर में इसने मेरी साड़ी खराब कर दी।